हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन हिस्ट्री एमके में। तो गैस, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और उसकी प्रमुख योजनाएं के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है 1325 से 1351 तक रहा। इसमें जितनी भी उसने योजनाएं चलाई थी उसको हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण अथवा काल के विद्रोह। ये दोनों जो है ये क्वेश्चन बन सकता है इनका, दो मैंने एक ही में डिवाइड किया। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसको हम गौर से पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक ऐसा राजा था जो कि दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम बहुत ही मूर्ख भी कह सकते हैं और बहुत ही सहिष्णुता भी वाला नेता भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा राजा था, केवल इतिहास में दो ही राजे हुए जिन्होंने धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई है। एक अकबर था, एक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत से गुण उसमें जो विद्यमान थे। मोहम्मद बिन तुगलक के पास काफ़ी गुण थे, ये तो हमने पिछले उसमें पढ़ा है। वह एक महान विद्वान, उदार योद्धा और उच्च चरित्र के सुल्तान थे। परंतु इतने महान व्यक्ति को विफलता का मुख क्यों देखना पड़ा, इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो है सुल्तान का स्वभाव। मोहम्मद को विफलता का मुख देखना पड़ा क्योंकि सुल्तान एक हठी और परिश्रमी सुल्तान थे। वो जो एक बार सोच लेता था वो करके रहता था, चाहे जनता को कोई भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। वो बिना सोचे लोगों पर नई नई योजनाएं थोपता रहता था, जिसके कारण जनता में आक्रोश फैलता गया। इतिहासकारों का मानना है कि वो उसके जो महल है उसके चारों लाशों के ढेर लगे होते थे। वो छोटे छोटे जो जुर्म होते थे, चोरी डकैती वगैरह जो करते थे लोग, उनके लिए भी वो मृत्युदंड दे दिया करता था। वह काफ़ी दानी भी था। उसने कई बार जो है गरीबों और पुरोहितों में असीम धन लुटा दिए थे, जिसके कारण जो है राज्य कोष खाली होता गया। तो मोहम्मद सुल्तान जो है काफ़ी अच्छा व्यक्ति भी थे, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कई ऐसे कार्य किए जिससे वो इतिहास में आज भी जाना जाता है। परंतु उसकी जो सबसे बड़ी मूर्खता है वो है उसकी योजनाएं, वो कभी भी सफल नहीं हुई है। तो इसके कारण ये बेचारा ऐसे ही लटकता रहा। तो अगला जो पॉइंट है वो है सुल्तान की योजना। सुल्तान का दिमाग नई योजनाएं शुरू करने और बीच में अधूरा छोड़ने में माहिर था। यद्यपि सुल्तान ने दुआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली आदि जैसी नई योजनाएं प्रजा पर चलाता था। ये सोचे बिना जनता पर जो वो उन पर जबरन अपनी जो योजनाएं बनाता था उनको थोप दिया करता था। इसके कारण सुल्तान के विरुद्ध जो है जनता होगी, यानी उसकी प्रजा जो उसके खिलाफ होती गई, उसके प्रति विद्रोह का बिगुल जो है शुरू कर दिया। सुल्तान की इन्हीं कारण है, एक ये महत्वपूर्ण कारण है कि सुल्तान की योजना है। सुल्तान जो भी योजना शुरू करता था वो मतलब अपनी जो प्रजा है उस पर थोप दिया करता था। तो प्रजा जो है उसके प्रति रोष प्रकट करती थी, इसलिए उसकी जो ये योजनाएं हैं उसके कारण ये विफलता का मुख उसे देखना पड़ा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान की धार्मिक नीति। मोहम्मद दिल्ली के अन्य सुल्तानों की तरह कट्टर मुसलमान तो नहीं था। उसने अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में अपने सिखों पर खलीफा के नाम को खुदवाना छोड़ दिया और उलेमाओं का विरोध किया। उलेमाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। अपराधी प्रमाणित होते ही सुल्तान उनको कठोर से कठोर दंड देता था। हिंदुओं पर सहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने राज्य में उच्च पदों पर उनको जो नियुक्त किया, हिंदुओं को जो है उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। जो कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हैं, तो अगर इसने जो है हिंदू को ऊंचे पद पर बैठाया तो मुसलमान जो है इसके खिलाफ होते गए। तो एक ये राजा है मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे हैं अकबर। तो इन्होंने ही धर्म के प्रति जो है सहिष्णुता दिखाई है। तो सुल्तान जो है इन्होंने भी हिंदुओं को जो है काफ़ी अच्छे तरह से अपने राज्य में रखा था। तो जो सुन्नी मुसलमान है वो उनके प्रति जो है रोष प्रकट करने लगे। यहाँ तक कि जो है उनके जो उलेमाओं के विशेष अधिकार थे
जो भी थे उनको उसने जो समाप्त कर दिया और अपराधी घोषित होने पर उन्हें कठोर दंड दिया। दूसरा पॉइंट आता है विपरीत परिस्थितियाँ। सुल्तान की विफलता का मुख्य कारण था उसका दुर्भाग्य। ये भी एक काफ़ी तगड़ा पॉइंट है कि सुल्तान जो है विफलता का मुख देखना पड़ता क्योंकि उसका दुर्भाग्य अच्छा नहीं था। अपने युग में बहुत आगे निकल गया था परंतु उसकी प्रजा जो है अशिक्षित और नासमझ थी। वह सुल्तान की योजनाओं को समझने में असमर्थ थी, जिसके कारण प्रजा और सुल्तान के मध्य प्रतिदिन खाई बढ़ती गई। अंत में उसके शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसके कारण जन धन की भारी क्षति हुई और प्रजा में अपने सुल्तान को दोषी ठहराया। तो एक बार जो है उसके शासनकाल में अकाल पड़ा था, जिसके कारण प्रजा ने अपने राजा को ही उसको दोषी करार किया था और प्रजा ने सुल्तान को दोषी करार किया। इन विपरीत परिस्थितियों में सुल्तान की योजनाएं विफल रही। तो ये थे कुछ पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण। तो अगर आप इनको ऐसे ही लिखोगे परीक्षा में तो पॉइंट वाइज एग्जामिनर भी यही देखता है कि पॉइंट किसने लिखे और कितना साफ सुथरा लिखा है, यही देखता है। अगर आप अपनी मर्जी से राम कहानी लिख दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा। एग्जामिनर देखता है पॉइंट कितना लिखा है, कितना उसका अर्थ है, कितना मीनिंग है। अगर आप इस तरह से लिखोगे कि पॉइंट वाइज सुल्तान का स्वभाव, सुल्तान की योजनाएं, सुल्तान की धार्मिक नीतियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, इन सभी कारणों को आप लिखेंगे तो तभी आपको एग्जामिनर जो है नंबर देगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो काफ़ी दूर तक जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण और उसके काल के विद्रोह। यानी जो उसके काल में जो विद्रोह का कारण बना वो यही था। तो उसका अगला क्वेश्चन यही बनता कि काल के जो विद्रोह हैं वो इन्हीं कारणों से था। जनता में आपस में फूट पड़ती रही, जनता से जो है राजा दूर होता गया, इसी कारण से वो अपने प्रजा से है दूर होता गया। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र। उसके जो चरित्र है उसके भी दो दोष हैं, जिसमें उज्ज्वल चरित्र का पक्ष आता है और दूसरा जो है उसके अंधकारमय जीवन पक्ष आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो आपको मैं तभी ऐसी वीडियो बनाऊंगा और आगे अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक शेयर करना ना भूलिए और तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के साथ। धन्यवाद।